वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी क्यूब के डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, डायगोनल के बारे में तो पहले बात करने से पहले हम बात करेंगे क्यूब और क्यूबाइड की थोड़ी सी। आप सब जानते हैं कि क्यूब का मतलब हुआ कि उसकी सारी एज इक्वल होगी। अगर यह ए है उसकी लंबाई, तो चौड़ाई भी ए होगी, और जो उसकी हाइट है, ऊंचाई, वह भी ए ही होगी। ठीक। जबकि क्यूबाइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट इक्वल नहीं होती है। तो आज हम लोग यही सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी क्यूब में अगर उसके डायगोनल की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डायगोनल की लेंथ। चलिए, इस फिगर को थोड़ा सा अलग मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह से इस फिगर को बना रहा हूं। हो सकता है एग्जैक्ट क्यूब जैसा ना दिखे भाई, लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक। उसके बाद ऐसे कर दिया हमने, ये कर दिया और एक ये कर दिया। अब देखिए, अगर आप अपने कमरे को देखें जहां पर आप बैठे हुए हैं, उस कमरे को ध्यान से देखिए तो या तो रेक्टेंगल मतलब क्यूबाइड का शेप होगा या तो क्यूब का शेप होगा। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल है तो वो क्यूब होगा, और अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो वो क्यूबाइड होगा। अब जरा उस कमरे में आप देखिए तो आप नोटिस करेंगे उसमें 8 कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर्स हैं, तो किसी दो अपोजिट वाल को ले लेते हैं और अपोजिट वाल के एक कॉर्नर ऊपर का, जैसे ये वाली वाल, ये, और इसके पीछे जो ये बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं। एक वाल इस साइड की और एक वाल अपोजिट साइड की। इसको आप अपने कमरे में नोटिस कीजिए। तो इसके दोनों वाल के एक कॉर्नर नीचे का ले लिया हमने, और अपोजिट वाल जो है उसका एक कॉर्नर बी ले लिया। तो डायगोनल कहां से कहां हुआ, डायगोनल कुछ इस तरह से हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, यही हमारा डायगोनल हुआ। 8 कॉर्नर्स की बात मैं कर रहा था, तो किसी एक को मैंने ले लिया, एक कॉर्नर इस वाल का और एक कॉर्नर अपोजिट वाल का। अब देखिए, ये तो हमें इसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसकी लेंथ फाइंड आउट करने से पहले इसका ये लेंथ तो हमको मालूम है, हाइट, और ये फाइंड आउट ही करना है। लेकिन ये वाला लेंथ हमको, जो यहां से दूसरी डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये हमको नहीं पता है, इसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? अब आप केवल इस नीचे वाले हिस्से को लीजिए, जिस जमीन पर आप अपने कमरे में खड़े हैं, जिस फ्लोर पर, उसे जरा ध्यान से देखिए। क्योंकि हम स्क्वायर की, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो बेस यानी नीचे वाला हिस्सा स्क्वायर होगा। तो उस स्क्वायर को अगर हम देखें, अलग से बनाने की कोशिश करें, तो वो स्क्वायर कुछ इस तरह से बना होगा। ठीक। और इस नीचे जमीन के स्क्वायर के एक हिस्से को, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से हमने मिला दिया। अब ये स्क्वायर है तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हर एक कॉर्नर पर बन रहा होगा। सही है भाई। आप जिस कमरे में खड़े हैं उस कमरे के जमीन को, फ्लोर को आप देखिए, और फ्लोर पर ही एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर मिला दीजिए, तो कुछ इसी तरह का शेप बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा नीचे वाले हिस्से की तरह। तो अगर ये ए है और ये ए है, क्योंकि साइड्स क्यूब की ए है, तो इस हाइपोटेनस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर।
तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर या रूट 2a। अब इसकी वैल्यू हमको मिल गई रूट 2a। और ये कौन सा साइड है, यही वाला डायगोनल, देखिए यही स्क्वायर हम लोग ले गए थे, यहाँ बनाए थे, यानी इसकी वैल्यू हमको मिल गई रूट 2a। अब जरा नोटिस कीजिए कि जो आपने क्यूब के एक कॉर्नर अपोजिट वाल से दूसरे कॉर्नर अपोजिट वाल से मिलाया था, उसको मिला लीजिए। नीचे आपने स्क्वायर पे जो डायगोनल बनाया वो देख लीजिए, और हाइट जो है वो देख लीजिए। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। तो जब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम सीधे सीधे फार्मूला लगा सकते हैं, लेंथ ऑफ diagonal of cube is equal to, अब देखिए क्या करना है, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, तो रूट 2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आएगा 3a स्क्वायर या रूट 3a। इट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब। सिंपली इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।